जी बच्चों, टॉपिक है हमारे पास दैट इज़ थायराइड ग्लैंड। अच्छा, इस थायराइड ग्लैंड के बारे में बच्चों हमारे पास जो चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें इसकी पोजीशन जो है वो सबसे पहले पूछी जाती है। थायराइड ग्लैंड की पोजीशन दो तरह से बेटे पूछी जाएगी। पहला कि भाई ये कहाँ पर है, तो एक तो हम लोग बताते हैं दैट इज़ वेंट्रल टू लेरिंग्स। जो वॉइस बॉक्स होता है या लेरिंग्स हम लोग मेंशन करते हैं बेटे, उसके ना बिल्कुल नीचे वाली साइड पे मौजूद होता है। या हम ये मेंशन करते हैं दैट इज लेटरल टू ट्रेकिया। ये बेटे ट्रेकिया के लेटरल होता है। ठीक है, लेटरल का मतलब होता है उसकी साइड्स पे। तो ये आपने इसके साथ याद रखना। फिर हम लोग एक और पोजीशन भी इसकी मेंशन करते हैं, वो क्या, दैट इज प्रेजेंट इन नेक। ये आपके नेक रीजन या सर्वाइकल रीजन जो है ये बेटे लेबल किया जाता है, इसके साथ याद रखिएगा। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि थायराइड ग्लैंड जो है बेटे ये हमारे पास कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेट्स मेंशन कि हमारे पास हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। बेटे ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है इसमें तीन हैं बेसिकली हार्मोन। एक है जी हमारे पास दैट इज T3, एक है बेटे दैट इज T4, और एक हमारे पास होता है दैट इज कैल्सीटोनिन। ठीक है, चलो देखते हैं। ये जो T3 है इसको बोलते हैं बेटे दैट इज ट्राई आयोडो थायरोनीन। ठीक है, यानी इसमें तीन आयोडीन के एटम्स हैं वो मौजूद होंगे। जो T4 होता है इसको क्या बोलते हैं, दैट इज टेट्रा, क्योंकि चार है ना, टेट्रा आयोडो थायोनीन कहलाएगा। ठीक है जी, तो ये बेटे आपके पास एसोसिएटेड होता है T3 T4 के हवाले से। अच्छा, अब इसमें ना ये जो T3 और T4 हैं इनको बेटे हम लोग कोलेक्टिवली बोलते हैं थायरॉक्सिन। यही थायरॉक्सिन है जो कि मेनली आपकी बॉडी के BMR को कंट्रोल करता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा कि आपके पास T3 और T4 के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे T3 जो है इसके बारे में पूछा जाता है कि कितने परसेंट सिक्रीट होता है। तो ये ओवरऑल थायरॉक्सिन का बच्चों 10% हिस्सा होता है। और अगर हम लोग T4 की बात करें तो T4 जो होता है ना बेटे ये ओवरऑल सिक्रीशन का 90% हिस्सा होता है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके साथ एक और पॉइंट याद रखिएगा, ये जो T3 है ये बेटे 4 टाइम्स मोर पोटेंट होता है। दैट इज 4 टाइम्स मोर पोटेंट एज कंपेयर टू T4। लेकिन ये जो T4 होता है ये 4 टाइम्स मोर इन एक्शन होता है, दैट इज 4 टाइम्स मोर इन एक्शन। उसकी वजह ये है कि भाई इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, ज़्यादा देर तक ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, तो ये T3 और T4 के हवाले से चीज़ें आपने याद रखनी। अब आ जाओ इसकी फिगर के ऊपर। इस फिगर में बेटे आपको ये दो लोब्स दिखाई देंगे। ठीक है, ये लोब्यूलर ग्लैंड होता है और इसके दरमियान में ये जो कनेक्शन होता है इसको बोलते हैं इस्थमस। ये एनाटॉमिकल टर्म होती है बेटे जो कि यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वैसे इसके दो लोब हैं, कौन कौन से, एक बेटे राइट लोब होता है, एक हमारे पास लेफ्ट लोब होता है। ठीक है। अच्छा, फिर आपसे ये पूछा जाता है कि भाई इसको एक्टिवेट कौन करता है। तो इसकी एक्टिवेशन ज़रा सुन लो, हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर भी पढ़ा। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट होता है बेटे वहाँ से सिक्रीशन होती है TSH की, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ना बेटे ये फिर हमारे पास ब्लड में रिलीज होके आके बेटे ये एक्शन करता है इस थायराइड ग्लैंड पे, और यहाँ से फिर थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन होती है जो कि आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ पर एक हार्मोन, यहाँ पर हमने थायरॉक्सिन मेंशन किया है।
ठीक है, जिसके नॉर्मल फंक्शंस को हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर बेटे ये आपके पास हाइपरथायरॉयडिज्म, दो कंडीशंस हैं, एक हाइपरथायरॉयडिज्म है और एक है बेटे हाइपोथायरॉयडिज्म। पहले ना मैं आपको नॉर्मल कंडीशंस बता दूं कि थायरॉक्सिन नॉर्मली जो है बेटे ये क्या क्या कंट्रोल करता है। नॉर्मली बेटे दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल बीएमआर। ठीक है, बीएमआर क्या होता है? बीएमआर को बेटे हम लोग बोलते हैं बेजल मेटाबॉलिक रेट। अब बेटे ये जो बेजल मेटाबॉलिक रेट है इसको हम लोग बोलते हैं कि ओवरऑल बॉडी के अंदर होने वाला जितना भी मेटाबॉलिज्म है ना, ये बेजल मेटाबॉलिक रेट कहलाता है। ठीक है, अच्छा फिर बेटे ये आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म जो होता है उसको बेटे ये कंट्रोल करता है। ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये बेटे फिर हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्टेरोल जो सिंथेसिस होती है उसको भी कंट्रोल करता है। ये बेटे हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट होती है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर बेटे ये आपके पास ना हो ना तो नर्वस सिस्टम ब्रेन प्रॉपरली डेवलप ही ना करे। ठीक है, ये बेटे हमारी बॉडी का जो मस्कुलर सिस्टम होता है उसकी भी नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेम एज दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप स्केलेटल सिस्टम नॉर्मली। ये बेटे हमारी बॉडी के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आता है लेकिन उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी बेटे आपने ये याद रखना है कि नॉर्मली अगर थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होगा तो ये क्या करेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। अगर थायरॉक्सिन जो है बेटे ये आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो इस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म एक्चुअली कंडीशन है जिसमें बेटे आपको ओवर सिक्रीशन दिखाई देगी ऑफ हार्मोन। अगर ये ओवर सिक्रीशन है तो बीएमआर भी बेटे क्या होगा? ज़्यादा। ठीक है, ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म भी क्या होगा बेटे? ज़्यादा। आपके पास कोलेस्टेरोल सिंथेसिस भी क्या होगी बेटे? ज़्यादा। नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट भी बेटे रैपिडली हो जाएगी। ठीक है, यही बेटे रिस्पॉन्सिबल होगा आपके पास मस्कुलर सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए, साथ ही साथ स्केलेटल सिस्टम की डेवलपमेंट और बेटे जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी के लिए। ये होता है हाइपरथायरॉयडिज्म या ओवर सिक्रेशन के अंदर। ठीक है, अच्छा अब बेटे ये जो ओवर सिक्रेशन होती है ये हमें कब दिखाई देती है? जब आपको एक बीमारी नज़र आए। यहाँ पर एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज, दैट इज ग्रेव्स डिजीज। ये बेटे जो ग्रेव्स डिजीज होती है ना इसमें पेशेंट बेचारा कब्र में चला जाता। ठीक है, इस ग्रेव्स डिजीज को हम लोग बोलते हैं कि दैट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ये बेटे हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज है। अच्छा अब इसको ऑटो इम्यून डिजीज क्यों बोलते हैं पहले तो हम इसका आंसर लगाते हैं। देखो ग्रेव्स डिजीज के अंदर क्या होता है बेटे, ये जो टीएसएच है ना इससे मिलती जुलती एक प्रोटीन बनती है। ठीक है, टीएसएच से मिलती जुलती प्रोटीन बनती है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रोटीन जो कि सेम एज टीएसएच, सेम एज टीएसएच। ये बेटे प्रोटीन कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होती रहती है। अब ये प्रोटीन जब ब्लड में रिलीज होती है ना तो ये बेटे जाके एक्शन करेगी इस थायराइड के ऊपर, सिक्रीशन बढ़ाती जाएगी। अब आप ये कहेंगे कि सर टीएसएच भी तो यही करता है, एग्जैक्टली यही करता है, लेकिन टीएसएच को बेटे रोकने के लिए उसका इनहिबिटरी फैक्टर है। इस प्रोटीन को रोकने के लिए इनहिबिटरी फैक्टर नहीं है क्योंकि ये नॉर्मली बॉडी में नहीं पाई जाती, ये बॉडी ने खुद बनाई है, नॉर्मल प्रोटीन है, इसीलिए बेटे हम इसको ऑटो इम्यून डिजीज के साथ मेंशन करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर बेटे ग्रेव्स डिजीज हो तो पता कैसे चलता है? दो तीन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, इसमें आपको बेटे दिखाई देगा एक्सोफथैलेमिक गॉइटर। इसमें होता है एक्सोफथैलेमिक गॉइटर।
पहला। दूसरा बेटे, इसमें हमारे पास नज़र आएंगी बल्जिंग आईज, देयर विल बी बल्जिंग आईज, ठीक है। फिर बेटे हमारे पास इसकी वजह से हार्ट अटैक होगा। अब हार्ट अटैक क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि बेटे इसमें बीएमआर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो बीएमआर की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस, कार्डियक फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। और चौथा, जब मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है ना बेटे, तो ऐसी कंडीशन में स्वेटिंग होती है हैंड्स के अंदर, ठीक है। आपको सख्त सर्दी में भी ऐसा लगेगा कि आपके हाथों पे पसीना आ रहा है। तो ये बेटे ग्रेव्स डिजीज को हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ मेंशन करते हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं हम लोग बेटे अंडर सिक्रीशन की तरफ। तो अगर ये अंडर सिक्रीशन होगी तो इसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं अंडर सिक्रीशन। अगर अंडर सिक्रीशन है तो बीएमआर क्या होगा बेटे? बीएमआर विल गोइंग टू बी डिक्रीज्ड। ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म भी क्या होगा बेटे? कम। कोलेस्टेरोल की बेटे जो सिंथेसिस है ये भी कम। नर्वस सिस्टम भी बेटे प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा। आपके पास बेटे ये जो मस्कुलर सिस्टम है ये भी लेस डेवलप होगा। स्केलेटल सिस्टम भी लेस डेवलप होगा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी जो है बेटे वो भी कम होगी, ठीक है। ये हम इसमें ऐड करेंगे। अब ये जो अंडर सिक्रीशन होती है, ये बेटे दो आपको इसके पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला कि ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ना, ये या तो हो सकता है कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल का मतलब ये है कि बाय बर्थ, ठीक है, बाय बर्थ ये बीमारी हो सकती है। और अगर बाय बर्थ है तो इसको जो बीमारी आपको नज़र आएगी बेटे, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिनिज्म, ठीक है। कॉन्जेनिटली इसमें जो बीमारी होती है दैट इज लेबल्ड एज क्रिटिनिज्म, ठीक है। ये क्रिटिनिज्म में क्या होगा? क्रिटिनिज्म में बेटे हमारे पास जो फिजिकल ग्रोथ है बॉडी की वो कम होगी, ठीक है। देयर विल बी लेसर फिजिकल ग्रोथ, इसकी बॉडी की जो फिजिकल ग्रोथ होगी वो कम होगी, ठीक है। इसमें डिस्प्रोपोर्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। बॉडी जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होगी। अच्छा, फिर बेटे आपके पास जो फर्टिलिटी होगी वो कम होगी, फर्टिलिटी के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम। तो ये आप इसके साथ मेंशन करोगे। दूसरी जो इसमें आपको कंडीशन दिखाई देगी वो होती है बेटे एक्वायर्ड। और ये जो एक्वायर्ड बीमारी होती है ना बेटे, ये आपको एडल्ट्स में दिखाई देती है। और एडल्ट्स में हम बेटे इसको मेंशन करते हैं एज मेक्सोडीमा, ठीक है। दैट इज लेबल्ड एज मेक्सोडीमा, ठीक है, या मेक्सोडीमा भी कहते हैं। ये जो मेक्सोडीमा होता है इसके लिए ना हम एक टर्म यूज करते हैं म्यूकस एडीमा, म्यूकस एडीमा, ठीक है। म्यूकस एडीमा की टर्म हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें क्या होगा? इसमें बेटे आपको जो सिम्टम्स दिखाई देंगी उसमें पफीनेस ऑफ हैंड्स, पफीनेस ऑफ हैंड्स, हाथ बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट दिखाई देंगे, ठीक है। फिर बेटे ड्राई स्केली स्किन होगी, ड्राई स्केली स्किन होगी। फिर बेटे हेयर लॉस जो है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर बेटे आपके पास कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को रहेगी, ठीक हो गया। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम इस पे मेंशन करते हैं। अच्छा, एक एक और चीज़ ऐड कर लो, वो है जी इसमें मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर एक टर्म आती है कि सर अगर ऐसा हो कि हमसे पूछा जाए कि जी गॉइटर जो है वो किस में दिखाई देता, तो अगर गॉइटर की बात की जाए तो गॉइटर जो होता है ना बेटे, आपने हमेशा मेक्सोडीमा के साथ लगाना है। गॉइटर, ये गॉइटर जो होता है ये एंडेमिक गॉइटर होता है, इसको एंडेमिक गॉइटर कहते हैं। और आपको नॉर्मली जो पेशेंट्स के अंदर गिल्लड या गॉइटर की टर्म दिखाई देती है ना बेटे, वो यही होती है। क्योंकि जो एक्सोफथैलेमिक गॉइटर होता है ये वाला,
ये अपेरेंटली दिखाई नहीं देता ना। तो गॉइटर अगर कभी सवाल आए कि गॉइटर हाइपर सिक्रीशन की वजह से है या हाइपो सिक्रीशन की वजह से है, तो बेटे इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? दैट इज बिकॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो ये आपने बच्चों इसके साथ याद रखना है। सो दैट वाज द टॉपिक जिसमें हमने थायराइड ग्लैंड, उसके हॉर्मोन्स, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म को डिस्कस किया। एक हार्मोन इसका रह गया जो है जी कैल्सीटोनिन। इसको हम लोग पैराथायरॉयड के साथ डिस्कस करेंगे। दैट इज ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक।